तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समान। कोई विद्यार्थी अगर परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है या उसे कम मार्क्स मिलते हैं तो अगली बार उसे अगर उत्तीर्ण होना है या ज़्यादा मार्क्स मिलाने हैं तो वो क्या करता है, पिछली परीक्षा में जो जो गलतियां हुई थी, जो जो भूलें हुई थी, उसको समझता है, पहले समझता है, फिर उन्हें सुधारता है और अगली बार जब प्रैक्टिस करेगा, पेपर लिखेगा, तब उन्हें यथा योग्य रूप से इम्प्लीमेंट करता है। इसी क्रम से वो योग्य मार्ग पर, यथार्थ मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। उसी प्रकार जिस विद्यार्थी ने फॉर्मूला तो सही लगाया है परंतु गलती से 4 + 4 16 करके आ गया है, फॉर्मूला सही लगाया है पर 4 + 4 16 करके आ गया है, तो उसके नहीं के बराबर मार्क्स कटेंगे। परंतु जिस विद्यार्थी ने फॉर्मूला गलत लगाया है पर अब वो यूज नहीं करना चाहता, कहता हूं जुगाड़ लगा के येन केन प्रकारेण घुमा फिरा के सही आंसर लाया है, फाइनल आंसर उसका सही आया है, तो उसको नहीं के बराबर मार्क्स मिलेंगे। कारण क्या है? वो एक फॉर्मूला। देखिए, जहां पर बेस सही होता है वहां आगे की फिर चिंता करने की कोई विशेष बात नहीं होती है। मेरे कहने का मतलब है, जो सही मार्ग पर आगे बढ़ा है उसे अंतिम गंतव्य तक पहुंचने के लिए कितना देर लगेगा या कहाँ रुकेगा, इसके बारे में ज्यादा विचार करना योग्य नहीं है। मार्ग सही पकड़ा है, ट्रेन सही पकड़ी है, दिल्ली तो अपन अवश्य पहुंचेंगे। उसी प्रकार जिस जीव ने 7 तत्वों का यथार्थ स्वरूप पहले जाना है, उनका यथार्थ श्रद्धान किया है और फिर प्रयोजन भूत तत्व क्या, अप्रयोजन भूत तत्व क्या, मेरे लिए क्या सुखकारी है, क्या दुखकारी है, इतना सब विचार करके जो यथार्थ तत्वार्थ श्रद्धान करता है वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता है, सच्चे सुख के मार्ग पर बढ़ जाता है। फिर उसके बाद ये देखने की जरूरत नहीं कि उसके जीवन में कितना चारित्र प्रकट हुआ है, सम्यक तो प्रकट हुआ है, एक ना एक दिन उसके जीवन में यथा योग्य चारित्र भी प्रकट होगा ही होगा। बात हमारी उसी भूल को सुधारने की चल रही है जो जीव अनादि से करते आ रहा है। स्वरूप भले ही उसने जाना होगा परंतु यथार्थ रूप से उनका श्रद्धान नहीं किया है। ऐसे प्रयोजन भूत 7 तत्वों की भूलों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। वैसे आगे बढ़ने से पहले मेरा एक प्रश्न है आपसे, ये 7 तत्व संबंधी भूल ये कौन से गुण की पर्याय है? कोई बताएगा? श्रद्धा गुण की सर। बहुत बढ़िया, श्रद्धा गुण की ये विपरीत पर्याय है। और ऐसे एक और प्रश्न पूछ लूं मैं, ये श्रद्धा गुण की विपरीत पर्याय कहा है तो ये विभाव अर्थ पर्याय है या विभाव व्यंजन पर्याय है? सहज में ही पूछ रहा हूं। बराबर, राइट, वेरी गुड। विभाव अर्थ पर्याय में आएगा। क्यों? अरे व्यंजन पर्याय में एकमात्र प्रदेशत्व गुण आता है और अर्थ पर्याय में प्रदेशत्व गुण को छोड़कर सभी गुण आते हैं। तो श्रद्धा गुण की पर्याय अर्थ पर्याय में आएगी और विभाव है इसलिए विभाव अर्थ पर्याय बनेगी। ठीक है, ये सहज में ही पूछ लिया। आगे बढ़ते हैं। तो पिछली कक्षा में हम
अजीव तत्व संबंधी भूल तक बढ़े थे। तो जीव तत्व संबंधी भूल और अजीव तत्व संबंधी भूल, इनमें एक बार संक्षेप में क्या अंतर होता है मुख्य, इसको देखते हैं और फिर हम आश्रव तत्व संबंधी भूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, जीव तत्व संबंधी भूल और अजीव तत्व संबंधी भूल, एक क्लियर लाइन लेके चलना है। जीव को अजीव रूप मानना, ये जीव तत्व संबंधी भूल, और अजीव को जीव रूप मानना, ये अजीव तत्व संबंधी भूल। ये हमने पिछली बार किया था, 1 2 नंबरिंग करके हमने समझा था। नंबर 1 के नीचे अगर जीव लिखा है, नंबर 2 के नीचे अजीव लिखा है, तो इस प्रकार की मान्यता ये जीव तत्व संबंधी भूल में आएगी। और नंबर 1 में हमने अजीव लिखा है और नंबर 2 में जीव को लिखा है, तो अजीव को जीव रूप मानना ये अजीव तत्व संबंधी भूल है। अभी किस रूप मानना, किस स्तर पे मानना होता है, तो 4 स्तर पे देखा था, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व। चारों ही स्तरों पर अजीव को जीव रूप माना जाता है या जीव को अजीव रूप माना जाता है। ठीक है, तो ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल के बारे में जो मुख्य बिंदु थे उसको देखा। और अजीव तत्व संबंधी भूल में एक पॉइंट पर मुख्य फोकस किया था कि वहां पर बर्थडेज मनाने का स्ट्रिक्ट निषेध किया गया है, क्योंकि जो बर्थडेज मनाता है वो मानता है कि मैं ये शरीर वाला हूं, और उसने मान लो अनंत संसार के लिए और रास्ता बना के रख दिया है, उसके लिए दरवाजे खोल के रख दिए। ठीक है, तो ये इतनी चर्चा जो पिछली कक्षा में हुई थी उसका एक रिवीजन हो गया। अभी हम आश्रव तत्व संबंधी भूल की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो पहले तो हम वो छंद पढ़ते हैं पूरा। कौन सा? एक मिनट, वो बर्थडे मनाने में आपने कौन सी भूल बताई, मतलब अजीव तत्व संबंधी भूल। ओके, थैंक यू। चलिए 5वां छंद एक बार पूरा पढ़ते हैं। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आप को नाश मान, रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। देखिए, दूसरी पंक्ति में आश्रव तत्व का स्वरूप और आश्रव तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धा, दोनों ही बातों का जिक्र किया गया है। जो दूसरी पंक्ति का पहला पद है, माने रागादि प्रगट ये दुख देन, ये आश्रव तत्व का स्वरूप बताया है। और तिन्ही को सेवत गिनत चैन, ये आश्रव तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धा की बात चल रही है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, जो 5वें छंद की दूसरी लाइन है उसका पहला पद, माने रागादि प्रगट ये दुख दें, यह आश्रव का स्वरूप है। और तिन्ही को सेवत गिनत चैन, जो उत्तरार्ध है वो आश्रव तत्व की विपरीत श्रद्धा है। ठीक है, अभी क्या है ये स्वरूप, हम समझ, स्वरूप और तत्संबंधी विपरीत श्रद्धा जरा समझते हैं। आश्रव का स्वरूप तो हम क्या समझते हैं, रागादि प्रगट ये दुख देन, जो रागादि काशायिक भाव हैं, विकारी परिणाम है, ये प्रगट दुख देन, प्रगट रूप से हमें दुखदायक दिखते हैं। दिखते हैं मतलब है, इसीलिए तो दिखते हैं, बराबर। रागादि विकारी परिणाम ये तो अनंत संसार के कारण है, संसार परिभ्रमण कराने वाले हैं, ये तो आश्रव तत्व का स्वरूप हो गया। परंतु फिर विपरीत श्रद्धा कहाँ हो जाती है, तिन्ही को सेवत गिनत चैन, ये रागादि परिणाम दुखरूप जानकर भी उनका सेवन करता है, क्या मानकर, इनसे मुझे सुख की प्राप्ति होगी। देखिए, विपरीत श्रद्धा किस स्तर पे बन रही है दुख रूप, परंतु उनके सेवन के या उनको अंगीकारने पर वो मानता है, जीव मानता है कि मुझे चैन मिलेगा, सुख की प्राप्ति होगी। अब मुझे बताइए, जो वर्तमान में दुख का कारण है
भविष्य में वो भी दुख का ही कारण होना चाहिए। आग में हाथ डालना ये वर्तमान में दुख का कारण है ही, भविष्य में जो जलन होने वाली है वो भी दुख का कारण होगी, बराबर। उसी प्रकार ये रागादि वर्तमान में दुख रूप है। वर्तमान क्या त्रिकाल दुख रूप है, अपन वर्तमान की लेकर चलते हैं, दुख रूप है। तो भविष्य में भी ये हमें दुखदायक ही है। दुख रूप दुखकार, हमने शिव रूप तथा शिवकार ये दो शब्द देखे मंगलाचरण में। उसी प्रकार ये आश्रव जो है ये दुख रूप तथा दुख के कारण है, परंतु उनको जो चैन मानता है, उनमें जो आनंद मानता है, वो आश्रव तत्व संबंधी भूल होती है। अब वो कैसे बनती है देखिए, मतलब इसके लिए पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में एक उदाहरण दिया है जो बहुत अच्छा और सटीक उदाहरण है। वहां वे उदाहरण देते हैं, खाज रोग का रोगी खुजली आने पर भी खुजा कर भी थोड़ा अन्यथा प्ररूपण कर दिया। खाज रोग का रोगी खून आने पर भी खुजाते रहता है और उसमें सुख मानता है। उसे तात्कालिक रूप से लगता है कि यहाँ बहुत खुजली आ रही है, तो खुजाता है, किसी नुकीली वस्तु से खुजाता है और सुख मानता है, परंतु वो ये नहीं गिनता है कि थोड़ी देर बाद ये खाल उधड़ी हुई मिलेगी। अब नुकीली चीज से खुजाएंगे तो स्किन तो उधड़ेगी ही, बराबर। वो उधड़ने के बाद सब जीव जंतु वहां मंडराएंगे, जमे हुए मिलेंगे, उससे और कितना कष्ट होगा ये तो वो गिनता नहीं है। शॉर्ट टर्म गेन के पीछे वो लॉन्ग टर्म लॉस देख ही नहीं रहा है। मतलब उसको तात्कालिक सुखदायी लग रहा है, परंतु लॉन्ग टर्म में वो अत्यंत दुखदायक होने वाला है। उसी प्रकार ये विषयों की खाज भी ऐसी ही है। वर्तमान में या तात्कालिक रूप से उनकी पूर्ति होने पर हमें लगता है कि बस हो गया, ये हमें सुखदायी है। थोड़ा कुछ मिष्टान्न खा लिए, अच्छा कुछ सुगंधित सूंघने मिल गया, विषय सेवन के स्पर्शन इंद्रिय आदि के विषय, पंचेंद्रिय के विषय मिल गए, मनोज्ञ विषय मिल गए, तो मानता है ये सभी मुझे चैन देने वाले हैं, सुख देने वाले हैं, परंतु इनका स्वरूप तो ऐसा है नहीं। इंद्रिय सुख सुख नहीं है, हम भागों में देखकर आए हैं, बराबर। इंद्रिय ज्ञान को तुच्छ क्यों कहा, या इंद्रिय सुख को तुच्छ क्यों कहा? क्योंकि इंद्रिया विनश्वर है, ये आत्मा का स्वभाव नहीं, ये आत्मा से परे है, ये एक शरीर का अंग है, और शरीर और आत्मा तो भिन्न भिन्न है। तो इनसे सुख की कल्पना कैसे हो सकती है? कतई नहीं, कदापि नहीं हो सकती है। परंतु राग के अधीन होकर जीव न जाने क्या क्या कार्य कर बैठता है। इसके लिए आचार्य अमृत चंद्र देव ने प्रवचन सार की शायद 68वीं गाथा की टीका है, वहां उन्होंने 5 उदाहरण दिए हैं, 4-5 उदाहरण दिए हैं, जिससे प्रतीत होता है कि राग के उदय में जीव न जाने कितनी कितनी अनिष्ट बातें कर बैठता है। जैसे वहां के उदाहरण ही लेते हैं। मुझे बताइए, अच्छा वैसे उस एंगल से नहीं बात करेंगे। कर्णशूल होने पर, कर्णशूल माने कान में जब तीव्र वेदना होती है, तब वैद्यकीय शास्त्रों में यह बताया जाता है कि अपने कान में बकरे का मूत्र डलवाओ, बराबर। अब मुझे बताइए, नॉर्मल सिचुएशंस में जब किसी को कर्णशूल नहीं है या कान का दर्द नहीं है, तो क्या वो कान में बकरे का मूत्र डालेगा?
वो कहेगा अरे भैया उसको थोड़ा बाजू में रखो, बाजू में रखो, हमारे शुद्धि के वस्त्र है, ऐसा कहेगा। परंतु जब कान में दर्द होने लगता है, वो कान के प्रति का इतना राग है कि वो कान में बकरे का मूत्र भी डलवा देता है। और अल्टीमेटली कान, नाक, कान, आंखें, नाक और मुंह, ये पूरा सिस्टम इंटरकनेक्टेड है। कान में डाला है तो अल्टीमेटली मुंह में तो आएगा ही, बराबर। अभी मुझे बताइए, मूत्र सेवन यह हमारे 5 अभक्षों में अनुपसेव्य अभक्ष बताया गया है, बराबर। कितनी घिनौनी हरकत है ये, फिर भी राग के वशीभूत होकर ये कार्य करता हुआ दिखाई देता है। ऐसे और उदाहरण दिए हैं, मैं बस रैपिडली उन उदाहरणों को गिनाता हूं। आंखों में नेत्र रोग होने पर वैद्य के पास जा जाकर अंजन लगाना। अभी अंजन लगाने पर कितना चुरचुर होता, मतलब कहना चाहिए कि बहुत तकलीफ होती है। फिर भी नेत्र रोग होने पर बड़े खुश होकर उसमें आनंद मानते हैं। आनंद किस प्रकार मानता है कि अंजन लगाने पर मेरी आंखें ठीक होगी। और उदाहरण देते हैं। मेरा प्रश्न आपसे यह है, गर्मी के दिनों में, जेठ की गर्मी में कोई कड़ी धूप में बाहर जाकर बैठना चाहेगा? पहले एसी में, पंखे में आकर बैठेंगे। परंतु वही बात, क्या कहा जी? चलिए, परंतु अगर शीत हुआ हो, शीत माने तीव्र सर्दी हो गई हो, तब वैद्यों की एक सलाह रहती है, आप कड़ी धूप में जाकर बैठो, जिससे वो धूप स्नान करो कहते हैं, जिससे आपका शीत उतर जाएगा। जो बात हमें जेठ की गर्मी में अत्यंत दुखदाई लग रही थी, अब वही बात शीत होने पर अत्यंत सुखदाई लगने लग गई है। उसी प्रकार दाह ज्वर होने पर कांजी पी लेता है। ऐसे ही ठंडी के दिनों में किसे कहो तुम बर्फ खा लो, बर्फ तो वैसे खाने योग्य नहीं है, किसे कहे एकदम ठंडा पानी पी लो, तो पिएगा? नहीं पिएगा। परंतु एकदम गर्मी हो गई हो तो पहले ठंडा पानी मांगेगा। तो ये सब किसके कारण होता है? ये सब राग के कारण होता है। राग ही ये सब कार्य कराता है, और राग में न जाने किसके इंद्रियों के वशीभूत होकर मरण तक को नहीं गिनता है, फिर भी उन विषयों में आसक्त बना रहता है। अब हमने प्रत्येक इंद्रिय के विषय में तिर्यंच प्रसिद्ध देखे हैं। माने स्पर्शन इंद्रिय के विषय में हमने हाथी को अपने प्राण गंवाते हुए देखे। प्राण गंवाते हुए माने बंदिश तो होते हुए देखा है। मछली को रसनेन्द्रिय के विषय में लुब्ध होकर अपने प्राण गंवाते हुए देखे हैं। भौरा ये घ्राणेन्द्रिय में के विषय में अपने प्राण गंवा देता है। पतंगा जो कि दीपक को देखकर आकृष्ट होता है, आकर्षित होता है, वो जानता है कि ये आग है, इसके पास जाऊंगा मेरे पंख जल जाएंगे, मेरा शरीर जल जाएगा, मैं मर जाऊंगा, फिर भी उसमें इतना लट्टू हो जाता है, उसी के पास गोल 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 चक्कर काटते रहता है, और अंततोगत्वा एक ऐसा समय आ ही जाता है, वो थोड़ा घूमने में चूक जाता है और बराबर उस दिए की अग्नि में वो जलकर मर जाता है। और 5वां जो कर्णेंद्रिय का विषय है, उसमें हिरण को अपने प्राण गंवाते हुए देखा है। हिरण में कैसी बात होती है? अभी शिकारी लोग होते हैं, वो ऐसे टीम बनाकर बैठते हैं, और एक शिकारी ऐसे एकदम अत्यंत मधुर स्वर में कोई वीणा इत्यादि इंस्ट्रूमेंट बजाता रहता है, जिससे वो हिरण अत्यंत मंत्रमुग्ध हो जाता है, और वहीं पर एकदम आंखें मूंद कर बैठ जाता है। उतने में ही जब वो हिरण असावधान रहता है, शिकारी फटाफट बाण चला लेते हैं, हिरण को मार डालते हैं। मतलब एक एक विषय में चाहते तो बचकर जो उनके ऊपर षड्यंत्र रच रहा है उसी को खत्म कर डालते,
परंतु ऐसे नहीं होने दिया, ऐसा नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वे विषयों में आसक्त रहे। ये तो हमने एक एक इंद्रिय के विषय में देखा। हम मनुष्य तो पांचों ही इंद्रिय के विषयों में आसक्त है। तो ताको कौन हवाल, इनकी जो एक ही इंद्रिय के विषय में इतने दुख भोग रहे हैं, हम तो पांचों ही, और मन के विषय भी लगा लीजिए, छहो ही इंद्रियों के, अभी मैं अनिंद्रिय नहीं कह रहा हूं, उसी को इंद्रिय में गर्भित कर रहा हूं, सभी के विषय में हम लगे पड़े हैं। तो हमारी तो क्या अवस्था होगी, ये तो केवल ही जाने। ठीक है, तो ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है। रागादि प्रगट ये दुख दैन तिन्हीं को सेवत गिनत चैन। रागादि ये दुख रूप होने पर भी उन्हें सुख रूप जानता है, उन्हीं का नित सेवन करते रहता है। चलिए, ये आश्रव तत्व संबंधी स्वरूप और उसकी विपरीत श्रद्धा देखी। अब हम यहाँ से भावार्थ में से पढ़ते हैं। अरे कहाँ गया? भावार्थ में से बस एक सरसरी नजर से पढ़ते हैं और फिर बंध तत्व संबंधी भूल की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिए, जीव अथवा अजीव कोई भी पर पदार्थ आत्मा को किंचित भी सुख दुख सुधार बिगाड़ इष्ट अनिष्ट नहीं कर सकते, तथापि अज्ञानी ऐसा नहीं मानता। देखिए, हर जगह उन्होंने एक लाइन जोड़ी हुई है, तथापि अज्ञानी ऐसा नहीं मानता। जैसा स्वरूप है वैसा नहीं मानता, यही तो उसकी भूल है। बराबर, पर में कर्तृत्व ममत्व रूप मिथ्यात्व तथा राग द्वेषादि शुभाशुभ आश्रव भाव प्रत्यक्ष दुख देने वाले हैं, बंध के ही कारण है। तथापि अज्ञानी जीव उन्हें सुख जानकर सेवन करता है, और शुभ भाव भी बंध का ही कारण है, आश्रव है, उसे हितकर मानता है। पर द्रव्य जीव को लाभ हानि नहीं पहुंचा सकता, तथापि उन्हें इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें प्रीति अप्रीति करता है। मिथ्यात्व राग द्वेष का स्वरूप नहीं जानता। पर पदार्थ मुझे सुख दुख देते हैं अथवा राग द्वेष मोह कराते हैं, ऐसा मानता है, वह आश्रव तत्व की भूल है। ठीक है, तो ये हमने छेड़ाला ग्रंथ में से भी पढ़ लिया। आश्रव तत्व संबंधी भूल का क्या विश्लेषण आया है, तो सभी बातें इसमें कवर हो ही गई है। चलिए, अभी हम छठवां छंद पढ़ते हैं, जहां पर बंध और संवर तत्व संबंधी स्वरूप तथा उनकी भूल के बारे में बात आई है। हम पहले छंद पढ़ते हैं। शुभ अशुभ बंध के फल मझार, रति अरति करे निज पद विसार। आत्महित हेतु विराग ज्ञान, ते लखै आपको कष्ट दान। देखिए, पहली पंक्ति है बंध तत्व के बारे में है और दूसरी पंक्ति है संवर तत्व के बारे में है। पहली पंक्ति में हुआ ऐसे है कि उसमें से स्वरूप और उस संबंधी विपरीत श्रद्धा, ऐसा बाइफरकेट करना थोड़ा कठिन प्रतीत होता है, परंतु हम अर्थ तो ग्रहण कर लेंगे, दोनों को एक साथ ही देखते चलेंगे। देखिए, शुभ अशुभ बंध के फल मंझार, रति अरति करे निज पद विसार। क्या कह रहे हैं? शुभ अशुभ बंध के फल मंझार, रति अरति करे, माने शुभ बंध हुआ उसमें रति करता है, अशुभ बंध हुआ उसमें अरति करता है, और ये सब करके क्या करता है? निज पद विसार। हम इसके दो अर्थ ले सकते हैं। स्वयं के स्वरूप को भूलकर उसकी इस प्रकार की हालत हो रही है, माने शुभ अशुभ बंध में वो रति अरति कर रहा है, ये एक अर्थ कर सकते हैं। या दूसरा अर्थ कैसे कर सकते हैं? उसने ऐसी मान्यता बना रखी है कि शुभ संयोग होंगे तो और उसमें रति करना, अशुभ संयोग होंगे उसमें अरति होगी, तो इसके कारण वो अपने निज पद को भूल चुका है। कारण कार्य थोड़ा सा उल्टा बन गया है, मतलब अल्टरनेट भी हम बना सकते हैं।
निज स्वरूप को भूला है, इसलिए उसका ऐसी मान्यता चल रही है। या उल्टा भी लगा लीजिए, उसकी ऐसी मान्यता है इसलिए वो अपने स्वरूप को ही भूल गया है। बराबर, दोनों दोनों ही अर्थ बैठ सकते हैं, उसमें कोई हर्जा नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, शुभ अशुभ बंध के फल मंजार। जैसे स्वर्ग में बहुत सुख है, इसीलिए स्वर्ग में बहुत सुख प्राप्त होंगे। अभी यहाँ पर ब्रह्मचर्य से रहेंगे तो वहां पर कम से कम 32 देवांगनाएं मिलेंगी। आपको मालूम होगा व्यंतर को भी कम से कम 32 देवांगनाएं मिलती है। विचार कीजिए, जिसने अत्यंत हीन पुण्य के उदय में ऐसे हल्की देव पर्याय बांधी है, हल्की माने देव पर्याय में हल्की वाली पर्याय बांधी है, फिर भी उसकी 32 वाली होती है, 32 देवांगनाएं होती है। ऊपर जाएंगे तो सौधर्मेंद्र का तो आपको मालूम ही होगा, 40 नील इंद्राणियां उसकी होकर मनुष्य लोक में जन्म लेकर शाहीक सम्यक प्रकट करके मोक्ष चली जाती है, फिर भी सौधर्मेंद्र वहां पर बना रहता है। मतलब इतनी सारी उसकी देवांगनाएं होती है। तो ये जीव विचार क्या करता है, जिसको ये बंध तत्व संबंधी भूल हुई है, वो कहता है ओहो मैं अभी थोड़ा त्याग आदि करूंगा तो मुझे भविष्य में बहुत सुख मिलेगा। अभी मैंने थोड़ा दान आदि कार्य किए तो मुझे वहां पर जाकर बहुत सारी भोग सामग्री मिलेगी। अभी थोड़ा त्याग करूंगा, वहां पर भोगने मिलेगा। अभी ब्रह्मचर्य से रहूंगा या 5 पापों से थोड़ा निवृत्त होऊंगा तो वहां जाकर मुझे अनेक अनेक विषय मिलेंगे। ऐसी जो उसकी मान्यता है, ये बंध तत्व संबंधी भूल है। मतलब भविष्य में होने वाले फल की कल्पना करके वर्तमान में ही तत्संबंधी आकुलता करना या उसमें रति अरति करना, वहां के अपने छंद के मूल शब्द लेने तो फिर से एक बार रिपीट करता हूं, भविष्य के फल को देखकर वर्तमान में रति अरति करना, शुभ अशुभ बंध में रति अरति करना, यही तो उसकी बंध तत्व संबंधी भूल है। और मुझे बताइए, जो ये आकुलता कर रहा है या रति अरति कर रहा है, इष्ट अनिष्ट मान्यता कर रहा है कि अभी ऐसा करूंगा तो बाद में मुझे ऐसे फल की प्राप्ति होगी, तो क्या ये आकुलता वास्तव में उसे उस फल की प्राप्ति कराएगी? मतलब मेरे कहने का तात्पर्य यह है, वो अभी आकुलता करते बैठे, मैं अभी सब धन त्याग दूंगा, अभी सब ब्रह्मचर्य से होऊंगा, सब ये करूंगा, तो तब जाकर मुझे भविष्य में ये सब अनुपम सुख प्राप्त होंगे। अनुपम कहने की अपेक्षा ऐसे इतने सारे सुख प्राप्त होंगे, लौकिक सुख। तो ये जो आकुलता चल रही है, क्या इस आकुलता के बन से उसे इतना बड़ा सुख प्राप्त होगा? क्या नहीं होगा। आकुलता के परिणाम से तो खराब परिणाम बनने वाले हैं, और खराब परिणाम से उसको खराब आयु बंधेगी, माने उसको तो विचित्र बंध होने वाला है। बराबर। तो कहाँ गया? तो यही बात बंध तत्व संबंधी भूल में बताई जा रही है। प्रश्न यह उपस्थित होता है कि आश्रव और बंध तत्व संबंधी भूल में अंतर क्या करेंगे? क्यों? क्योंकि आश्रव में भी यही बताया था, राग आदि प्रकट ये दुख देन तिन्हीं को सेवत गिनते चैन। राग आदि कहो या शुभाशुभ भाव कहो, ये तो एक ही बात है। बराबर। अंतर कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम मुख्य 3 बिंदु देखेंगे। कौन से 3 बिंदु है, जरा विचार करते हैं। देखिए, आश्रव तत्व संबंधी भूल जो है वो वर्तमान संबंधी है, और बंध तत्व संबंधी भूल जो है वो भविष्य संबंधी है। मतलब वर्तमान में जो हमें दुख रूप
मालूम होते हैं, दुख रूप प्रतीत होते हैं, जान होते, मतलब मैं कह रहा हूं दुख रूप है, जानता है, परंतु फिर भी उनका सेवन करता है, ये आश्रव तत्व संबंधी भूल। और ये सब कार्य करने पर मुझे भविष्य में सुख की प्राप्ति होगी, ये जो विचार है, ये जो मान्यता है, वो बंध तत्व संबंधी भूल है। बराबर। और दूसरा मुद्दा, जो हमने राग जोड़ा है उसे सुखरूप मानना, ये आश्रव तत्व संबंधी भूल। और जो कर्म बंध अभी हो रहा है उसका भविष्य में आने वाला उदय हमें सुख दुखी करेगा, ये बंध तत्व संबंधी भूल है। ये पहले पॉइंट का एक्सटेंशन है, कोई विशेष बात नहीं है इसमें। और दूसरा मेन पॉइंट, आश्रव तत्व संबंधी भूल ये कर्तृत्व की तरह से थोड़ा ज्यादा हमें अप्रोच कराता है, और बंध तत्व संबंधी भूल भोक्तृत्व की तरफ से वो एक एस्पेक्ट दिखाता है। कैसे? मैं ये सभी करूंगा, वर्तमान में करूंगा, भविष्य में जाकर भोगूंगा। अब देखिए, वर्तमान में कर्तृत्व, भविष्य में भोक्तृत्व, इतना लेकर आश्रव और बंध तत्व संबंधी भूल में अंतर बनता है। ये बात आपको समझ में आई या फिर से रिपीट करूं? या रिपीट करनी है फिर से? नहीं चलेगा। ओके ओके। तो हम वीतराग विज्ञान विवेचिका में से भी वो थोड़ा सा प्रकरण पढ़ते हैं। आश्रव और बंध तत्व संबंधी भूल में विपरीत मान्यता में पारस्परिक अंतर स्पष्ट कीजिए। ये वीतराग विज्ञान विवेचिका पृष्ठ क्रमांक 94 पर आपको ये मिल जाएगा, मैं वहीं से पढ़ रहा हूं। कर्म बंधन के कारणभूत शुभाशुभ भावों को सुख दुखमय मानना आश्रव तत्व संबंधी विपरीत मान्यता है, तथा कर्मोदय में प्राप्त अर्थात कर्मफलमय सामग्री को सुख दुखमय मानना बंध तत्व संबंधी विपरीत मान्यता है। अर्थात संसार के कारणभूत मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय योग आदि परलक्षी भावों को सुख दुखमय मानना आश्रव तत्व संबंधी भूल है, तथा कर्मोदय की फलभूत, देखिए क्या शब्द आ रहा है, फलभूत, मतलब ये भविष्य के एंगल से बात कर रहा है। कर्मोदय के फलभूत सांसारिक सामग्री को अनुकूल प्रतिकूल इष्ट अनिष्ट मानना, पंचेंद्रिय विषय भोग की सामग्री को अच्छा बुरा मानना, सुख दुखमय मानना बंध तत्व संबंधी जीव की भूल है। ठीक है, इससे हमारा आश्रव और बंध तत्व संबंधी भूल में मुख्य क्या अंतर पड़ता है ये बात समझ में आती है। तो इसी के साथ बंध तत्व संबंधी भूल भी पूरी होती है। अभी हम संवर तत्व संबंधी भूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान। इसका पहला पद जो है वो संवर तत्व संबंधी स्वरूप है, और ते लखे आपको कष्ट दान ये आज संवर तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धा है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान। वास्तव में जो तुम्हें आत्महित के लिए कार्यकारी है या तुम्हारे आत्म का हित करा के देगा, ते लखे आपको कष्टदान, वो तुम्हें कष्टदायक लग रहा है। अब देखिए, आश्रव और संवर तत्व संबंधी जो मान्यता है, इन दोनों को आमने सामने खड़ा कीजिए। आश्रव तत्व संबंधी भूल में क्या बताया था, तिनही को सेवत गिनते चैन, राग आदि प्रगट ये दुख देन, तिनही को सेवत गिनते चैन, मतलब राग आदि दुख रूप होने पर भी उनका सेवन करता है। और संवर तत्व में क्या कह रहे हैं, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान, जो वास्तव में सुख का कारण है वो तुम्हें दुखदायक लग रहा है। टू कंक्लूड बोथ दीज पॉइंट्स, यहां इतना ही कह रहा हूं, आश्रव तत्व संबंधी भूल में जो दुख का कारण है
उसे सुखरूप मानता है और संवर तत्व संबंधी भूल में जो सुखरूप है उसे दुख का कारण मानता है। ऐसे अपोजिट यहाँ पर उसकी मान्यता बन रही है। ठीक है, अभी वो किस स्तर पर कष्टदायक मानता है, हम थोड़ा सा क्रियाओं के तरफ से थोड़ा विचार करते हैं। इसे कहे सामयिक करो, थोड़ा एक 5 मिनट करो, 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जैसे कुछ हो वैसे करो, परंतु सामयिक नहीं करता है। क्यों? कहता है सामयिक में क्या तो करना, बस वो आत्मा 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 की रट लगाए रखते हैं, क्या तो उसमें आनंद भी नहीं आता है, कुछ नहीं होता है। उससे अच्छा तो हम कुछ अपना पूजा इत्यादि कर लेंगे। ये जो उसकी मान्यता है ये संवर तत्व संबंधी भूल में ले जाएगी। क्यों? अरे सामायिक जो सच्चे सुख की प्राप्ति की पहली सीढ़ी है, मतलब सामायिक अवस्था में जब बैठोगे तब तुम स्थिर रहोगे, तुम्हारा चित्त विचलित नहीं होगा और तुम एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम यथा योग्य रूप से सामायिक ध्यान कर पाओगे, आत्म ध्यान कर पाओगे, तो तुम्हें सच्चे सुख की प्राप्ति होने वाली है। जब तुमने पहली ही सीढ़ी नहीं चढ़ी है तो तुम अंतिम गंतव्य को पहुंचोगे भी कैसे? बराबर। तो यही भूल उसकी संवर तत्व संबंधी बन रही है। और कैसी बन रही है? जैसे कहना कहीं कहीं पर कोई विद्वान कह देता है प्रवचन में, भैया टीवी नहीं देखना, ये सब नहीं करना, और दिन दिन भर प्रवचन खत्म होते ही चैनल बदलते बदलते मैच देखता है, फिर पिक्चर देखता है, ये सब करता है दिन दिन भर। हाँ, सिर्फ प्रवचन पूर्ता कहता है कि आपको टीवी नहीं देखना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। ये तो जहां विरोधाभास ऐसा लग रहा है ना, ये भी संवर तत्व संबंधी भूल में आएगा। क्यों? कहने पूर्ति एक बात और हो रही दूसरी बात है, ये भी संवर तत्व में आएगी। मेरे कहने की बात यह है कि वो विद्वान जो स्वयं कह रहा है कि टीवी इत्यादि मत देखना, परंतु बाद में जाकर खुद ही चैनल बदलता है, तो यहां उसकी क्या मान्यता रही होगी? उसे लग रहा है कि ये टीवी से मुझे सुख की प्राप्ति होगी, और क्या तो अभी तो प्रवचन करके आए हैं, अभी तो इतना स्वाध्याय किया था, थोड़ा तो रहने दो। ये भी उसके संवर तत्व संबंधी भूल में आ जाएगी। एक और उदाहरण लेकर संवर तत्व संबंधी भूल भी पूरी करते हैं। किसी को कहे तुम यथा योग्य चरणानुयोग पाला करो, जैसे तुम पत्ता सब्जी मत खाओ, उसमें अनंत कायिक होता है, मतलब अनंत उसमें जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। फिर कंदमूल मत खाया करो, रात्रि भोजन मत किया करो, फिर ये सब बातें कहते हैं। या अन्य रूप से तुम लिपस्टिक, पाउडर इत्यादि का प्रयोग, कॉस्मेटिक्स का प्रयोग मत किया करो, बालों को डाई मत किया करो। कहते हैं क्यों? अरे ये सब पाप बंध के कारण है। तुम्हें इंद्रियों का पोषण करना है या तुम्हें आत्मा का संयम साधना है? तो जिसे ये संवर तत्व संबंधी भूल होती है वो कहता है क्या तो इसमें खाने पीने में रखा है, खाओ पियो मौज करो, बस जब चाहिए तब मैं आत्मा हूं इतना ध्यान करो, बस अपना काम हो जाएगा। ऐसा नहीं। आत्म हित हेतु विरागान, अब ये कैसे घटित करेंगे? देखिए, ये व्यवहार स्तर पे हमने बात किया। जब तक हमारा चरणानुयोग यथा योग्य रूप से नहीं पलता है, तब तक हमें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं होती है। ये पंचलब्धि का जो प्रकरण है वहां पर कहा जाता, मतलब वहां पर एक बात है कि जो जीव यथा योग्य खान पान का विवेक नहीं रखता है, चरणानुयोग बराबरी से नहीं पालता है, वो इसके आगे नहीं जा सकता, उसको पंचलब्धि हो ही नहीं सकती, वो सम्यक्तों का हकदार ही नहीं है। इसी तर्ज पर कह रहे हैं कि आत्म हितु हेतु विराग ज्ञान फिर भी उसे कष्टदायक लग रहा है। ये गेहूं तो धोकर रखना और ये मर्यादा देखते बैठना, अभी 3 दिन है, अभी 5 दिन है, अभी 7 दिन है, ये कौन तो देखते बैठेगा, ये उसको कष्टदायक लग रहा है। वास्तव में ये उसके
परिणाम स्थिर करने के लिए थोड़े एक एंसिलरी फंक्शन कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री काम कर रहे हैं, वो उसे नहीं गिनता है, कष्टदायक जानता है, और यही उसकी संवर तत्व संबंधी भूल होती है। ठीक है, तो हम यहाँ से पढ़ते हैं बंध तत्व संबंधी भूल और संवर तत्व संबंधी भूल। पहला बंध तत्व संबंधी भूल भावार्थ में, अघाती कर्म के फलानुसार पदार्थों की संयोग वियोग रूप अवस्थाएं होती है। मिथ्या दृष्टि जीव उन्हें अनुकूल प्रतिकूल मानकर उनसे मैं सुखी दुखी हूँ ऐसी कल्पना द्वारा राग द्वेष आकुलता करता है। धन, योग्य स्त्री, पुत्रादि का संयोग होने से रति करता है। रोग, निंदा, निर्धनता, पुत्र वियोग आदि होने से अरति करता है। पुण्य पाप दोनों बंधन करता है, किंतु ऐसा न मानकर पुण्य को हितकारी मानता है। तत्व दृष्टि से तो पुण्य पाप दोनों अहितकर ही है, परंतु अज्ञानी ऐसा निर्धार रूप नहीं मानता, वह बंध तत्व की विपरीत श्रद्धा है। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने एक और पॉइंट लिया है, उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। कह रहे हैं पाप पुण्य दोनों बंधन करता है, किंतु ऐसा न मानकर पुण्य को हितकारी मानता है। तत्व दृष्टि से तो पुण्य पाप दोनों अहितकर ही है। अब देखिए यहाँ पर अपेक्षा लगाना चाहिए। यहाँ तो कह दिया कि पुण्य और पाप दोनों ही समान है, और वास्तव में है भी, पुण्य और पाप दोनों समान ही है। आचार्यों ने कितने तो उदाहरण दिए हैं, जैसे कहो चांडाली जुगल पुत्र जनतीनी, एक दियो ब्राह्मण को एक पास राख्यो है। मतलब है तो दोनों चांडाली के भी पुत्र, परंतु सिर्फ एक को अपने पास रख दिया और एक ब्राह्मणी के पास पालने पोसने के लिए दे दिया। है तो वो चांडाली के ही पुत्र बराबर। उसी प्रकार है तो ये बंध के ही दो भेद या आश्रव के ही दो भेद, पुण्य और पाप दोनों तो समान ही है, परंतु ऐसा होने पर भी सर्वथा पुण्य को हेय नहीं माना जाता। जो जो अभी इस मार्ग में नए आए हैं उन्हें पुण्य का अवलंबन कराया जाता है। उन्हें कहा जाता है भैया तुम थोड़ा देव दर्शन करो, पानी छानकर पियो, रात्रि में भोजन मत करो, मद्य मांस मधु का त्याग करो, अष्टमूल गुण पालो, और कहा जाएगा तुम स्वाध्याय करो। ये सब पुण्य कार्य उसे करने कहेंगे। क्यों? अगर सीधा उसे कह दिया जाए पुण्य और पाप दोनों समान है, तो वो पाप को शिथिल होगा, बराबर शिथिल बना रहेगा, पुण्य में करेगा ही नहीं, स्वच्छंद प्रवृत्ति करेगा। ये उसका एंड रिजल्ट होगा। इसलिए उसे कहा जाएगा कि पुण्य कब करना? जब तुम्हारा शुद्धोपयोग में मन न लगे तब थोड़ा पुण्य कार्यों में लगे रहो। पाप कार्य से तो भला है कि तुम पुण्य कार्य करो, ठीक है। अरे यहाँ तक कि मुनिराजों के भी पुण्य कार्य नहीं छूट रहे हैं, तो इस जो अभी अभी शुरुआत कर रहा है उसके कैसे छूटेंगे? मुनिराज को भी कोई राग नहीं है कि हम स्वाध्याय करें, परंतु फिर भी अन्य विषयों में उलझने से या अन्य विकल्प करने से वे प्रेफर करते हैं कि अपन शास्त्र स्वाध्याय करें। इसका पुण्य मतलब विशुद्धि के स्तर पर वे ये करते हैं। तो इसलिए मैं इतना सब कुछ क्यों कह रहा हूं, हमें अपेक्षा लगाकर आगे बढ़ना चाहिए। कहीं कहीं सर्वथा पुण्य को हेय माना जाएगा, वहां पर वैसी अपेक्षा समझकर जानना, और कहीं कहीं कहा जाएगा कथमचित केशमचित पुण्य भी उपादेय है। तात्कालिक उपादेय पुण्य को बताया जाता है। किसी किसी जीव को किसी किसी काल में पुण्य अंगीकारा जाता है, ठीक है। तो यहीं पर वो दो अपेक्षा लगाने की बात मैंने उचित समझी। तो जहां जैसी विवक्षा हो तदनुसार समझ लेना चाहिए। आइए, संवर तत्व संबंधी भूल। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही जीव को हितकारी है। स्वरूप में स्थिरता द्वारा राग का जितना अभाव वह वैराग्य है,
और वह सुख के कारण रूप है, तथापि अज्ञानी जीव उसे कष्टदाता मानता है, वह संवर तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धा है। ठीक है, चलिए अभी आज हम ये निर्जरा और मोक्ष तत्व संबंधी भूल पूरी करते हैं। सातवें छंद में अगृहित मिथ्या ज्ञान की भी बात कही है। देखते हैं कितनी सफलता मिलती है। अगर ये विषय पूरा नहीं होता है तो आगे की कक्षा में हम कंटिन्यू करेंगे। प्रयास तो यही रहेगा कि हम पूरा कर दें। देखिए 7वें छंद पहले पढ़ते हैं। रोके न चाह निज शक्ति खोय, शिव रूप निराकुल तान जोय। बस इतना ही पढ़ेंगे। इसका जो उत्तरार्ध है यहाँ पर निर्जरा तत्व का स्वरूप और विपरीत श्रद्धा दोनों रखी है, और पहली पंक्ति का उत्तरार्ध शिवरूप निराकुलता न जोय, यहाँ पर मोक्ष तत्व का स्वरूप और विपरीत श्रद्धा, ये दोनों ही बातें रखी है। देखिए निर्जरा तत्व का स्वरूप रोके न चाह, इच्छा निरोधस तपः, बराबर तत्व सूत्र का सूत्र है इच्छा निरोधस तपः, इच्छा का निरोध करना सो तप है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, रोके चाह, वो न अभी थोड़ा सा गौन कीजिए, रोके चाह, चाह को रोकना ये निर्जरा है। रोके न चाह निज शक्ति खोए, ऐसी चाह को न रोकना ये निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। जैसे जहां जहां पर इच्छाओं का दमन होता हुआ दिखे उसे निर्जरा समझना चाहिए। उदाहरण, किसी मुनिराज को एक उदाहरण ही सामने रखते हैं। दो मुनिराज एक साथ आचार्य के पास गए और आचार्य को एक ही शिकायत करी कि हे प्रभुवर, हमें प्रमाद बहुत सता रहा है, हमारे दैनिक कार्यों में या दिनचर्या में कुछ मन नहीं लग रहा है, विशेष स्थिरता नहीं हो रही, प्रमाद बहुत हो रहा है, सामायिक भी कुछ ठीक से नहीं हो रही है। तो दो मुनिराज आए हैं, आचार्यों ने दो अलग अलग प्रकार के उनको आदेश दिए। एक मुनिराज जो तरुण थे, युवा थे, उनको कहा आज से अगली आज्ञा होने तक आप आहार को नहीं जाएंगे। अभी तक रोज जाते थे तो अब उनको कह दिया कि आप अभी आहार को नहीं जाएंगे। और दूसरे मुनिराज जो थोड़े वृद्ध थे, उनको कहा कल से आप आहार करने जाएंगे। अब देखिए आचार्य ने ये जो दो ऑर्डर्स दिए हैं और मुनिराज जो इनका पालन कर रहे हैं, दोनों ही में निर्जरा हो रही है, दोनों को ही तप माना जाएगा। इच्छा निरोधस तपः, दोनों को ही तप माना जाएगा। जो मुनिराज को आहार करने जा रहे थे इतने दिन, उनको कहा अब आप आहार करने मत जाइए, तो आहार करने जाने की इच्छा थी परंतु उसको रोककर उसके विरुद्ध कार्य हुआ, बराबर, और मुनिराज को ये सहर्ष स्वीकृत थी, तो ये उनका तप हो गया। और जो मुनिराज ये चाह रहे थे कि मैं आहार करने नहीं जाऊं, उनको कहा है आप आहार करने जाइए, तो ये भी उनके लिए तप हो गया। क्यों? इच्छा निरोधस तपः। और मुनिराज को खाना मतलब आहार ग्रहण करना ये किसके लिए करते हैं? ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजी रसन को। ये अपनी इंद्रिय वासना बढ़ाने के लिए कभी नहीं करते हैं। अपना संयम जिस स्तर पर या जिस कंडीशन में अच्छा बना रहेगा वे उस मार्ग को अपनाते हैं। उस मार्ग मतलब जो यथा योग्य आगम सम्मत मार्ग है वही अपनाएंगे। अगर उनको लगता है अपन को अगर हम नहीं खाएंगे तो हमें बहुत आकुलता होगी, तो इसके लिए वे रोज भोजन का प्रावधान रखेंगे। और उन्हें लगता है कि हमारा पुरुषार्थ होगा तो वे तदनुसार भोजन ग्रहण भी नहीं करे और बस अनशन पर बने रहे। ये दोनों ही प्रकार से उनको तप कहे जाएंगे। ठीक है, कोई अगर हमें कहे हम कितना खाए
या जिससे जाकर हम एग्जाम में अच्छा स्कोर करें। अरे दोनों ही तद्दन जुदे प्रश्न हैं। खाना और एग्जाम में स्कोर करना दोनों ही अलग अलग बातें हैं। आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे उससे उससे ज्यादा आप स्कोर कर पाएंगे। खाने का और एग्जाम में स्कोर करने का किसी भी प्रकार संबंध नहीं है। उसी प्रकार खाकर करे न खाकर करे, जहां पर हमारी इच्छा का निरोध हो रहा होगा उसी को तप माना जाएगा। ठीक है, और ऐसा नहीं करना, उसे ऐसा नहीं मानना, सो निर्जरा तत्व संबंधी भूल में आएगा। हम निर्जरा तत्व संबंधी भी भूल पहले पढ़ देते हैं, फिर मोक्ष तत्व संबंधी भूल में जाएंगे। आत्मा में आंशिक शुद्धि की वृद्धि तथा अशुद्धि की हानि, दो बात कर रहे हैं। आंशिक शुद्धि की वृद्धि तथा अशुद्धि की हानि होना, उसे संवर पूर्वक निर्जरा कहा जाता है। हमने पहली ढाल में ये प्रकरण देखा है, संवर पूर्वक निर्जरा और बंध पूर्वक निर्जरा। तो संवर पूर्वक निर्जरा कौन सी होती है? जो अविपाक निर्जरा होती है वो संवर पूर्वक निर्जरा होती है, और जो सविपाक निर्जरा होती है वो बंध पूर्वक निर्जरा होती है। तो यहाँ पर जो बात चल रही है वो अविपाक निर्जरा की बात चल रही है। संवर पूर्वक निर्जरा, अविपाक निर्जरा। चलिए, वह निश्चय सम्यक दर्शन पूर्वक ही हो सकती है। ज्ञानानंद स्वरूप में स्थिर होने से शुभ अशुभ इच्छा का निरोध होता है, वह तप है। तप दो प्रकार का है, बाल तप, सम्यक तप। अज्ञान दशा में जो तप किया जाता है वह बाल तप है, उससे कभी सच्ची निर्जरा नहीं होती है। सच्ची निर्जरा नहीं होती है मतलब उससे कभी अविपाक निर्जरा नहीं होती है, हमेशा सविपाक निर्जरा ही होती है। किंतु आत्मस्वरूप में सम्यक प्रकार से स्थिरता अनुसार जितना शुभ अशुभ इच्छा का अभाव होता है वह सच्ची निर्जरा है, सम्यक तप है। किंतु मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा नहीं मानता। देखिए, हर प्रकरण के बाद वो पहले स्वरूप बताते हैं और फिर इतना कहते हैं, मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा नहीं मानता। अपनी अनंत ज्ञानादि शक्ति को भूलकर पराश्रय में सुख मानता है, शुभाशुभ इच्छा तथा पांच इंद्रियों के विषयों की चाह को नहीं रोकता, यह निर्जरा तत्व की विपरीत श्रद्धा है। वो बस चाहता है ये सब विषय मिले हैं, रख कर क्या करना है, भोगो। अभी नहीं भोगेंगे तो कब भोगेंगे? मरने के बाद मिलेगा नहीं मिलेगा किसने देखा है? अपनी इच्छा को वो नहीं रोक पाता है, तो ये उसकी निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। जबकि अगर वो अपनी इच्छाओं का दमन करता तो अवश्य ही उसकी निर्जरा होती। बराबर। और देखिए ना, वास्तव में करने लायक क्या बात थी। मतलब जो 12 तप कहे हैं, अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, कायक्लेश, बाह्यम तपः और स्वाध्याय, विनय, बराबर, वैयावृत्ति, प्रायश्चित, बराबर, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, व्युत्सर्ग, स्वाध्याय, ध्यानानुत्तरम, ऐसे 6 अंतरंग तप कहे। बराबर। वास्तव में तो ये करने योग्य थे, परंतु इन सभी में न रहकर वो अपनी चाह नहीं रोक पाता है, विषयों की चाह नहीं रोक पाता है, उन्हीं में ही उलझ जाता है और यही उसकी विपरीत श्रद्धा बन जाती है। ठीक है, तो ये निर्जरा तत्व संबंधी भूल भी हो गया। ये हम थोड़ा रैपिडली ही जा रहे हैं क्योंकि आज का मेरा मानस था ये 7 तत्व संबंधी भूल पूरी कर लें। हालांकि ये कल का अपना टारगेट था, मतलब कल पूरा करने वाले थे परंतु नहीं हो पाया। चलिए देखते हैं। शिवरू संडे को वैसे क्लास नहीं मतलब सेट होती है। अच्छा, संडे को मतलब सब घर में होते हैं ना, तो क्लास में सेट नहीं होता है। अच्छा, देखते हैं कैसा होता है।
अब नहीं क्या है, अभी वो बीच में समय भी बहुत चला जा चुका है, विषय भी बहुत वास्ट है, और अगर ऐसे थोड़ा टाइम इंटरवल पड़ता गया तो सिलेबस कवर करना थोड़ा कठिन जाएगा, या फिर एकदम रैपिड स्पीड में करना पड़ेगा, जहाँ पर विषय मुझे नहीं लगता इतना खास रूप से समझ में आएगा। इसलिए मेरा प्रयास तो यही है कि थोड़ी कक्षाएं ज़्यादा हो, थोड़ा समय भी ज़्यादा लगे तो कोई हर्जा नहीं है, नहीं तो फिर बाद में बहुत प्रेशर आएगा। ऐसी वीकडेज में तो कोई भी डेज चलेगा, लेकिन संडे को थोड़ा प्रॉब्लम रहता है कि संडे को कहीं पे जाना हो, घर पे भी सब लोग होते हैं और टाइम भी 7 to 8 मतलब वही पीक टाइम है, तो मतलब संडे को अटेंड नहीं कर पाते। वीकडेज में तो कोई भी डेज मतलब चलेंगे। ठीक है, देखते हैं अभी कैसा होता है। अभी तो अपन ये पहले विषय पूरा करते हैं। शिवरूप निराकुल तान जोय, मोक्ष का स्वरूप क्या कह रहे हैं? शिवरूप निराकुलता, ये मोक्ष का स्वरूप है। न जोय, ऐसा नहीं जानना, जोय का यहाँ क्या अर्थ दे रहे हैं? नहीं मानता, बराबर। शिवरूप निराकुलता न जोय, या तो वो ऐसा मानता है स्वर्ग में या फिर वर्तमान में जैसा सुख है हमारा, उससे अनंत गुना सुख मोक्ष में पाया जाता है। इससे भी मालूम होता है कि उसने मोक्ष का सच्चा स्वरूप नहीं जाना। कैसे? कह रहा है ना, इससे अनंत गुना सुख होता है। अरे ये सुख है ही नहीं है, विषय की सुख तो दुख रूप है, इससे अनंत गुना सुख कहेंगे तो वो भी दुख रूप ही सिद्ध होगा। नेगेटिव नंबर को कितने ही बड़े नंबर से मल्टीप्लाई क्यों ना करो, आंसर तो नेगेटिव ही आएगा, बराबर। उसी प्रकार कोई कहे कि वर्तमान के सुख से अनंत गुना सुख सो मोक्ष में पाया जाता है, सो ऐसा भी स्वरूप नहीं है। मोक्ष का जो सुख है या मोक्ष का स्वरूप है वो तो अतीन्द्रिय स्वरूप वाला है, अतीन्द्रिय सुख वाला है। और ऐसा न जानकर वो ये मानता है कि ये इंद्रियों का जो सुख है ये ऐसे ही बने रहे। मोक्ष में क्यों जाना चाहता है? वहां जाकर कोई रोग नहीं, आदि व्याधि का नाम नहीं है, सत्य शिव सुंदर मेरा धाम शुद्धातम है, मेरा वो है ना, तो मेरा धाम वो कविता तो कहता है वहां पर कोई रोग नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पर जो बना है सब ऐसे ही बने रहे। तो यहां से कंपैरिजन करके वहां की सुख की चाह कर रहा है, सो ये शिवरूप निराकुलता न जोय। और किस स्तर पे उसकी मान्यता होती है? वो कहता है मोक्ष में क्यों जाना चाहता है? वहां पर 3 लोक 3 काल का युगपत ज्ञान करने मिलता है। तो पंडित टोडरमल जी ने इसको आड़े हाथ लिया, कहा ये तो तुम्हारी गेय लुब्धता दिख रही है। मोक्ष में जाना किस लिए जाना? प्रयोजन क्या है? 3 लोक 3 काल के सब कुछ विषय एक साथ युगपत झलकने में आए। अब ये गेय लुब्धता से जाएगा तो उसको कभी भी प्राप्ति नहीं होगी। यहाँ तक कह रहे हैं जिन्होंने वो मकाम हासिल किया है उन्होंने एक भी विषय न जानू, आत्मा को छोड़कर, मतलब आत्मा को छोड़कर एक भी विषय को न जानू, इस कंडीशन पर ही वो आगे बढ़े और इसीलिए उनको 3 लोक 3 काल का ज्ञान हो रहा है, केवल ज्ञान प्रकट हुआ है। देखिए ना, जिसकी चाह होती है उसको वो कभी नहीं मिलता है, और जिसको चाह नहीं होती है उसको सहज ही वो बातें मिल जाती है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी, ऐसी तो लोकोक्ति चलती है। उसी प्रकार यहाँ पर जानना वो शिवरूप निराकुलता न जो है, मतलब निराकुल स्वरूप है, उसको वैसा नहीं जानता है, और यही उसकी मोक्ष तत्व संबंधी भूल है। हालांकि अपन थोड़ी और चर्चा करनी थी, अभी नहीं हो पाई है, तो हम अगली कक्षाएं में ही करेंगे। प्रश्न अगर होंगे तो आप नोट करके रखें, अपन अगली कक्षा में उसको एड्रेस करेंगे। अभी तो समय हो गया है। जिनवाणी स्तुति।